Hello everyone, welcome to English on Fire and I am Ishmeet Kaur. So in the last video we started with the chapter number 7, that is packing. Okay, and we completed till the para number 7 and today we are going to start with the para number 8. Okay, तो हमने पैरा नंबर 7 तक तो कर ही लिया था. अब हम करेंगे अगले पैरा से स्टार्ट करेंगे पैरा नंबर 8 से. तो जो लास्ट वीडियो थी अगर वो आपको समझ आई, उसमें सब कुछ समझ आया तो मुझे बताना, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट्स में बता दो, तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें आप सबके मैं डाउट्स क्लियर करूंगी. ठीक है, तो अब हम अपने चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. हमारा लेसन 7 है पैकिंग. उसमें पैरा नंबर 7 में उन्होंने ये बोला कि जॉर्ज ने अपनी पैकिंग खत्म कर ली थी. नॉट जॉर्ज, मतलब कि जिरोम ने अपनी पैकिंग खत्म कर ली थी. और जॉर्ज बोलता है कि तुम अपना सोप नहीं अंदर रखने वाले हो. तो वो कहता है कि अब मैंने सोप रखा है नहीं रखा है कोई परवाह नहीं है. तो वो अपना बैग बंद करते हैं और उसे पैक कर देते हैं. फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने जो अपने स्पेक्टिकल्स हैं वो अंदर बंद कर दिया. एंड फाइनली उनका 10:05 पे उनका जो बैग है वो पैक हो जाता है. एंड देन उनको याद आता है कि अब हमें हैम्पर पैक करना है. तो वो हैरिस और जॉर्ज पैक करते हैं हैम्पर और जिरोम रेस्ट करते हैं, ऐसा हैरिस बोलता है. अब हमें 8 पैरा से स्टार्ट करना है. तो जो हमारा 8 पैरा है उसमें देखते हैं क्या लिखा है. दे बिगेन विद अ लाइट हार्टेड स्पिरिट. तो मतलब कि वो बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए वो स्टार्ट करते हैं अपना पैकिंग को करना. ओके, सेकेंड पेज पे है आई डिडंट मेक एनी कमेंट, आई ओनली वेटेड. मतलब कि वो कोई कमेंट नहीं बताते. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज एंड हैरिस आर द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड. तो वो कोई कमेंट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि जो जॉर्ज और हैरिस है वो दुनिया के सबसे खराब पैकर है. उन्होंने देखा कि पाइल्स ऑफ प्लेट, कप्स, कैटर, बॉटल, जार, पाई, स्टोव्स, केक्स, टमाटो ये सब पड़े हैं और उन्होंने फेल्ट किया, ऐसा फील किया कि आगे जाके जो चीजें हैं वो और एक्साइटिंग होने वाली हैं. क्यों? क्योंकि जब इतना सारा ट्रिप पे मतलब कि इतना सारा सामान है और वो ट्रिप पे जाएंगे इतना सारा सामान लेके, तो एक्साइटिंग तो हो ही जाएगा. और मतलब कि उन्हें पता है कि वो वर्स्ट पैकर है, तो अगर इतना सारा सामान है तो वो जरूर कुछ ना कुछ खराब करेंगे. तो वो कहते हैं इट डिड मतलब हाँ उन्होंने किया वही चीज जो वो कहते. तो सबसे पहले उन्होंने एक कप को ब्रेक करने से स्टार्ट किया. सबसे पहले उन्होंने एक कप को ही ब्रेक कर दिया. उसके बाद वो कहते हैं कि दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू. जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं. ओके, उसके बाद क्या करते हैं, जो हैरिस होता है वो स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटोज के ऊपर पैक कर देता है और उसकी वजह से जो टमाटोज होते हैं वो सारे पिचक जाते हैं. एंड फिर वो लोग उसको टीस्पून से उठाते हैं. अब जो है जॉर्ज की टर्न थी. वो बटर के ऊपर चढ़ जाता है. ट्रोड लिखा है, ट्रोड मतलब है पैर रख देना. तो वो बटर के ऊपर चढ़ जाता है और जो जिरोम होते हैं वो कुछ नहीं कहते, बस टेबल के कॉर्नर पे आके बैठ जाते हैं और उन्हें देखने लग जाते हैं. वो कोई उन्हें कमेंट नहीं करते. यहाँ पे आप देख सकते हो वो बटर के ऊपर चढ़ गया है. एंड ये हमारे ऑथर जो है जे आकर बैठ चुके हैं. ये है जॉर्ज. डिड देम मोर देन एनीथिंग. वो कहते हैं कि ये चीज उनको सबसे ज्यादा इरिटेट कर दिया इस चीज ने, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज उन्हें इरिटेट नहीं कर सकती थी. और उन्हें ऐसा लगा, ऐसा जिरोम ने फील किया कि वो लोग नर्वस हो गए थे और थोड़े एक्साइटेड हो गए थे. तो इस नर्वसनेस की वजह से उन्होंने क्या किया कि वो चीजों के ऊपर पैर रखना शुरू कर दिया. और जो भी चीज उनके पैर के नीचे आती थी वो क्या करते थे, उस चीज को पीछे फेंकते जा रहे थे. मीन्स जिस भी चीज के ऊपर वो पैर रखते थे उसको वो पीछे पुश कर देते थे और जब उन्हें वो चीज चाहिए होती थी तो वो उनको मिलती ही नहीं थी. ओके, अब लास्ट में जब उनकी पैकिंग कंप्लीट होने वाली थी, यहाँ पर लिखा कि उन्होंने पाइज को जो है सबसे बॉटम पे रख दिया और उसके ऊपर सारे हैवी आइटम्स को रख दिया. मीन्स पाइज एकदम बैग के एंड पे है, हैम्पर के एंड पे है, नीचे है सबसे, और उसके ऊपर सारे हैवी मटेरियल को उन्होंने रख दिया है. 10th पैरा में क्या लिखा है कि उन्होंने दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग. उन्होंने हर एक चीज के ऊपर सॉल्ट बिखरा दिया, हर एक चीज के ऊपर सॉल्ट कर दिया. और इस पैरा में जो हमारे जिरोम है वो ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसे 2 आदमी नहीं देखे हैं जो इतना ज्यादा बटर का वेस्ट कर देते हैं. जो जॉर्ज है उनकी जब स्लीपर से बटर उतारते हैं वो लोग, जब उनकी स्लीपर से बटर उतरता है तो वो क्या करते हैं, उस बटर को केटल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं.
उस बटर को कैटल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं और जो वो बटर है वो कैटल के अंदर जाता नहीं है। तो वो जब चला जाता है तो वो बाहर नहीं आता और फिर वो उसे बाहर खींचते हैं, स्क्रैप करते हैं। ठीक है, अब एंड में क्या होता है कि वो उसे चेयर पे रख देते हैं और चेयर पे रखने के बाद जो हैरिस है वो उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं और वो उसके ऊपर स्टक हो जाती है, उसके ऊपर चिपक जाती है। ठीक है, उसके बाद दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो हर जगह उसको देखने के लिए जाते। तो यस, मैंने आपको ये बताया कि जॉर्ज के स्लीपर से जब उन्होंने बटर उतारा तो उन्होंने उसको केटल में डाला और वो केटल के अंदर जा नहीं रहा था, और जब वो केटल के अंदर चला गया तो वो केटल से बाहर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने आखिर में उसे खींच के निकाल लिया और फिर उसे चेयर पे रख दिया। चेयर पे रखने के बाद उसके ऊपर हैरिस बैठ गया और वो हैरिस के ऊपर चिपक गया। अब जो जॉर्ज है वो कहते हैं आई विल टेक माई ओथ दैट, कि मैं ओथ लेता हूँ कि मैंने उसको यहीं रखा था। और उस खाली सीट की तरफ देखते हुए, उस खाली चेयर की तरफ देखते हुए वो ये लाइन कहते हैं। तो जो हैरिस होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, मैंने भी तुम्हें यहीं रखते हुए देखा था, करीबन 1 मिनट भी नहीं होगा। अब वो जो है पूरे कमरे में ढूंढते रहते हैं इधर उधर, और फिर वो एकदम से बीच में आकर के मिलते हैं। जब वो बीच में आके मिलते हैं तो वो दोनों कहते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है, सो मिस्चीवियस, ऐसे कैसे कोई चीज गायब हो सकती है। वो ये सब कहते हैं, तो वो ये वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि ऐसे कोई चीज कैसे एकदम से गायब हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो जॉर्ज है वो मुड़ते हैं और देखते हैं कि बैक पे देखते हैं हैरिस के। जब वो उसके बैक पे देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये तो यही था हर टाइम। ठीक है, ही एक्सक्लेम इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली का मतलब होता है कि गुस्से में बोलते हैं अरे ये तो यही था हर समय। ठीक है, तो हैरिस कहता है अरे कहाँ पर, घूमता रहता है हैरिस, और बोलता है अरे कहाँ पर। तो जॉर्ज बोलते हैं सीधे खड़े होके तब दिखाऊंगा। तो फिर वो उसे वहां से निकालता है और बताता है कि ये रहा, और फिर वो उसे टी पोट में पैक कर देते हैं। 12th पैरा पे चलते हैं। 12th पैरा में लिखा है मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल। तो मोंटमोरेंसी कौन है? अब मोंटमोरेंसी है इनका डॉग। ठीक है, मोंटमोरेंसी इनका है डॉग है। तो यहाँ पर इस पैरा में उन्होंने लिखा है, हमारे ऑथर ने, कि मोंटमोरेंसी का जिंदगी में यही एम्बिशन है कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसके काम के बीच में आना, और जब तक उसे हम डांटते नहीं है तो वो हमें तंग करना बंद नहीं करता और जाता नहीं है। मीन्स अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है तो उसके काम के बीच में जाता है, वो उसे तंग करता है, और वो तब तक वहां से नहीं जाता है जब तक हम उसे डांटे ना, स्वॉर्न एट, स्कॉल्ड ना करें। ठीक है, तो वो एक परफेक्ट न्यूसेंस है और वो लोगों को एकदम पागल कर देता है, मेड पीपल मैड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि वो क्या करता है, थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड एंड ही फील्स दिस डे हैज नॉट बीन वेस्टेड। जब तक वो सामान को इधर उधर फेंके ना, तंग ना करे, तब तक उसे फील नहीं होता कि उसका डे कंप्लीट हुआ है। सो मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो सामान को फेंकता नहीं है, खराब नहीं करता इधर उधर, तब तक उसे लगता है कि उसका डे वेस्ट नहीं हुआ है। मीन्स कि जब वो सामान को सारा फेंक फूक देता है, सबको तंग कर लेता है, तब उसे लगता है कि आज मेरा दिन जो है वो खराब नहीं हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि उसका हाईएस्ट एम यही है कि मतलब दूसरों को तंग करते रहना ही उसका हाईएस्ट एम है। उसके बाद हम आते हैं पैरा नंबर 13 पे। तो यहाँ लिखा है कि अब क्या होता है कि ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। ये देखो, ये 13 पैराग्राफ में क्या है कि अब उन्हें क्या था, जो जॉर्ज और हैरिस थे वो सामान पैक कर रहे थे और वो अपना हाथ बढ़ाते थे सामान को उठा के डालने में। तो जो अब हमारा डॉग है वो क्या कर रहा था, चीजों पे आकर उसने बैठना शुरू कर दिया था। वो आकर सामान पे बैठ जाता था, और जब भी जॉर्ज और हैरिस अपना हाथ आगे बढ़ाते थे किसी चीज को उठाने के लिए, तो हमेशा उनके हाथ में उसकी कोल्ड डैम्प नोज उनके हाथ में आ जाती थी, क्योंकि वो सामान पे जाके बैठ जाता था और वो हाथ बढ़ाते थे तो उसकी कूल डैम्प नोज उनके हाथ में आ जाती थी। अब जो इसकी लास्ट 3 लाइन्स है इधर, इन तीनों में कुछ इंसिडेंट्स दिए हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखा है कि उसने सबसे पहले जैम के अंदर लेग डाल दी, फिर उसके बाद उसने क्या किया, तंग किया टीस्पून को, उन सबको छेड़ दिया, उनकी पोजीशन चेंज कर दी। उसके बाद वहां पर जो लेमन्स पड़े थे उन लेमन्स को उसने रैट मान लिया कि वो लेमन्स रैट है, और उन तीनों में से मतलब कि उनमें से
3 लेमन्स को मार भी दिया, मीन्स 3 रैट्स को मार भी दिया। तो 3 लेमन्स को उसने मार दिया का मतलब है कि 3 लेमन्स को पिचकार दिया। अब आते हैं 14 पैराग्राफ। 14 पैराग्राफ में उन्होंने बोला है कि मैंने कोई एनकरेज नहीं किया है, ऐसे डॉग्स को एनकरेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उनकी पैकिंग जो थी वो 12:50 पे कंप्लीट हो गई थी। ये पैकिंग का जो टाइम है ये हैम्पर की पैकिंग है, ठीक है, मतलब कि ये हैम्पर जो है उनका 12:50 पे पैक हो चुका था। अब जो जॉर्ज है, जो हैरिस है, वो पैक कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आई होप कि कुछ भी अब टूटा ना हो। और जॉर्ज कहते हैं कि अगर अब कुछ टूटा है ना तो वो टूटा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो है ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। अब वो लोग बेड के लिए रेडी थे, अब वो बेड पे जाने के लिए रेडी थे। लास्ट लाइन देखो इसकी, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट। यहाँ पर लिखे हैरिस वॉज टू स्लीप, मतलब कि हैरिस उस दिन हमारे साथ सोने वाला था। इससे पता चलता है कि जो हैरिस है वो ज्यादातर उनके साथ नहीं सोता था, मीन्स जॉर्ज और जिरोम एक साथ रहते थे। ओके, अब वो लोग बेड के लिए टॉस करते हैं कि बेड पे कौन सोएगा, ठीक है। तो हैरिस जो है वो सोते हैं बेड पे, किसके साथ? जॉर्ज के साथ। अब वो है वो कहते हैं कि हैरिस पूछते हैं कि तुम अंदर की तरफ सोना चाहते हो या बाहर की तरफ? तो जो जिरोम है वो बोलते हैं कि मैं तो ना अंदर की तरफ ही सोना ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ। तो जॉर्ज वो है वो पूछते कि मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊं? तो हैरिस बोलता है कि 7 बजे उठा देना। और जो हमारे ऑथर है वो बोलते हैं 6 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे है ना कुछ लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। तो हैरिस और जिरोम की इस पे भी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि ना ही आपका ना ही मेरा, हम लोग है ना 6:30 पे उठ जाएंगे। और वो जॉर्ज को आवाज ला करके बोल देते हैं कि हमें है ना 6:30 उठा देना। तो उसकी तरफ से कोई आंसर नहीं आता है। तो वो लोग देखते हैं जाकर और उन्हें क्या पता चलता है कि वो तो कितनी देर पहले ही सो चुका है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक टब होता है जो, उसको पानी से भर के, ठीक है, प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट, मतलब कि एक टब को पानी से भर के उसके साइड में रख देते हैं कि जब भी वो टर्न करेगा या सुबह उठेगा तो वो उसके अंदर गिर जाए। तो आपको पता चलता है कि ये दोस्त लोग कितने शैतान थे ये, है ना। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है चैप्टर